कि अगर कुलदीप बिश्नोई रणधीर पनियार को टिकट ना दिलाते जी तो भव्य बिश्नोई आदमपुर से एमएलए होते। वो कैसे? वो भी बताऊंगा मैं आपने वो कैसे होते। यहां से टिकट किसकी कटी? यहां से टिकट कटी रणबीर गंगुआ की जी। रणबीर गंगुआ खुद काल का था जी। उनको अनमने मन से बरवाड़ा भेज दिया गया। जिस टाइम पे चुनाव चल रहा था जी तब किसी के ये दिमाग में नहीं थी और वोटर्स के भी ये दिमाग में नहीं थी कि बीजेपी तीसरी बार 48 सीट लेकर के आएगी। हाँ। क्योंकि जो अफवाह था वो अफवाह तो ये था कि कांग्रेस आ रही है, वो भी 50 पार की हर जगह थी ये चीजें। तो उस समय मेरी भी उस दौरान बहुत लोगों से बात हुई, बहुत लोगों के दिमाग में ये था कि कुलदीप बिश्नोई ने रणबीर गंगुआ की टिकट कटवा करके ठीक काम नहीं किया। क्योंकि टिकट तो कुलदीप बिश्नोई की वजह से कटी जी। तो उसका कहीं ना कहीं एक तो इफेक्ट उसका पड़ा उनको। ठीक है। दूसरा इफेक्ट उनको क्या पड़ा, कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे के चुनाव को छोड़ करके नौवा विधानसभा में रणधीर पनियार को जिताने के लिए गांव-गांव निकल दिए। उन्होंने खूब प्रचार किया जी। उसका परिणाम ये हुआ कि वो रणधीर पनियार तो जीत गया लेकिन वो बेटा हार गया। मतलब अगर वो अपनी ताकत एक जगह लगाते, देखो इसका एक उदाहरण और इसी इंसिडेंट से संबंधित है। 2019 में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों पिता पुत्र चुनाव लड़ रहे थे सोनीपत और रोहतक से, दोनों हार गए। अगर एक खड़ा होता तो ताकत इकट्ठी हो जाती, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत जाता। इसी तरह का एक उदाहरण हो रहा है। 2004 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो अजय चौटाला भिवानी से चुनाव लड़े और अभय चौटाला को उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ा दिया। दोनों बेटे एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, दोनों हार गए। ठीक है, जब आपकी ताकत बढ़ जाती है तो उसका परिणाम ये रहता है कि आप हार जाते हो चुनाव। और वही हालात यहाँ बनी। कुलदीप बिश्नोई ओवर कॉन्फिडेंस में कि मेरा बेटा तो जीत रहा है, कोई रोड़ा नहीं है, वो रणधीर पनियार को जिताने के चक्कर में अपना मान ले बैठे और उसका नुकसान उनको क्या हुआ राजनीतिक रूप से। आज रणधीर पनियार भले ही विधायक बन गया, वो केवल एक विधायक है जी, ना यूं कि वह उससे कोई चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उनका नजदीकी है। दूसरी तरफ आप ये देखें, अगर भव्य बिश्नोई चुनाव जीतते, एक तो चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत जिंदा रहती और वो आगे बढ़ती। दूसरा क्या पता, पिछली बार तो पहली बार के विधायक बने थे जब वो बाई इलेक्शन लड़ा उन्होंने, इस बार वो दूसरी टर्म के विधायक हो गए थे और दूसरी टर्म का जब विधायक हो गया था तो हो सकता है उनको मंत्री बना देते सरकार में। मंत्री बन जाते तो और ज्यादा बड़ा कद हो जाता, एक युवा मंत्री। तो उन्होंने तो अपने गलत राजनीतिक फैसलों की वजह से पूरा अपना जो राजनीतिक कैरियर, अपने परिवार की इतनी बड़ी जो उनकी विरासत थी, उसको पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया।